आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बिदर के अंबेडकर सर्कल पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिष्ठान समिति की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक के 67वें राज्योत्सव के अवसर पर कन्नड़ा साहित्य परिषद की ओर से 67 आर्टिस्टों की कलाकृतियों की गुलबर्गा में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी 224 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार है अहम मुद्दा। आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का है जन्मदिन। देश भर में मनाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम और उन्हें किया जा रहा है याद। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से 141 लोगों की हुई मौत, 177 को बचाया गया। अब समाचार विस्तार से। आज बिदर शहर के अंबेडकर सर्कल पर आईबी कार्यालय के सामने देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिष्ठान समिति के अध्यक्ष शिवशरणप्पा वाली ने राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, बिदर के विधायक रहीम खान, बिदर साउथ के विधायक बंडप्पा हाशिमपुर, रघुनाथ मलकापुरे, प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष रऊफुद्दीन कचेरीवाला, बूढ़ा चेयरमैन बाबू वाली, बीजेपी नेता सूर्यकांत नागवरपल्ली, रजनीश वाली, बसवराज जापशेट्टी, डीके सिद्धराम, ईश्वर सिंह ठाकुर और सभी पार्टियों के नेताओं के अलावा विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। पूजा के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिष्ठान समिति के अध्यक्ष शिवशरणप्पा वाली, विधायक रहीम खान, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, विधायक बंडप्पा हाशिमपुर ने संबोधित किया। इस अवसर पर शिवशरणप्पा वाली ने सरकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू के लिए बिदर में जगह देने की मांग की। इस अवसर पर वाली ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश आजाद होने के बाद 500 से अधिक राज्यों को एकजुट करके अखंड भारत बनाया था, परंतु आजकल के नेता और सरकार एक कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बना सकती। इस अवसर पर शिवशरणप्पा वाली, केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और बीजेपी नेता सूर्यकांत नागवरपल्ली ने भी केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। भारत कंड अप्रतिम धीमंत नायकರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿವಸ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೂಡಾ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೂಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಾಬು ಅಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣವನ್ನು ನಾನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂಥ ಮಲ್ಕಾಪುರೇಜಿ ಅವರು ಬೀದರಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಶುಭವಾಗಲಿ। ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೆನಪರ ಕಡಿದು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನವರು ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಪಟೇಲ್ ಜಯಂತಿದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತೇನೆ। ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿದು ಎಲ್ಲರದು, स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, क्योंकि अभी वाली साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं और हमेशा हम सच्चाई का साथ दिए हैं और ज़रूर वाली साहब का, उनकी पूरी टीम का हम साथ देंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे सेंट्रल मिनिस्टर खुबा साहब हैं, सभापति मलकापुर जी हैं, इस तरह से सभी गेस्ट हैं, तो मैं सभी गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ और एक बार सभी को जयंती का शुभाशय बोलता हूँ। धन्यवाद। जैसे लोग मिलने गए थे
उस वक्त वो बोलते हैं वो तुम्हारा सरदार पटेल किस मिट्टी का बना है जी। हम समझे थे कम से कम इनको एक जगह आने के लिए 14-15 साल लगेंगे, लेकिन 14 महीने में उन्होंने ऐसा करिश्मा करता के बताया कि हम जो आग लगा कर रखे थे पूरा पानी फेर दिया बोलकर। ये खुद लॉर्ड माउंटबेटन बोले थे। ऐसी महान हस्ती की जयंती में हम आए हैं। अब जगह का है, अब आपको ताजुब लगेगा 565 रियासतों को जिन्होंने ऊपर ठहरा, ये उनके मूर्ति के लिए जगह, लेकिन यहाँ पर जो बार बार बदल रहा है ये शर्म की बात है, बहुत बड़ी शर्म की बात है उनके लिए। मैं तो बोलता हूँ अब हमारे राजकीय लोग हैं, उनके लिए सैंक्शन करने की हैसियत ये लोगों में, राजकारणियों में है। जिन्होंने इनको बैठने के लिए कुर्सी दी, मुख्यमंत्री उनके लिए बने, प्रधानमंत्री आज मोदी उनके लिए बने, उनको कुछ देते? उनको देने की नहीं, समर्पण करता हूँ बोलो। सैंक्शन करने की ताकत तुम्हारी नहीं, उन्होंने सैंक्शन करके गए हैं, ये भारत तुम्हारा है संभालो बोलकर। उनके घर में आकर एक कमरा देकर मैं दे रहा हूँ बोल रहे हैं। उनके लिए जगह सैंक्शन करने वाली हस्ती ना प्राइम मिनिस्टर है ना मुख्यमंत्री है, वो अर्पण करना चाहिए सरदार पटेल के चरणों में। महाराज आपका उपकार हमारे पर है, हम इतना सा जगह आपको ठहरने के लिए हमारे बच्चों की यादगार के लिए देते हो बोलकर, इसलिए सैंक्शन टीसी उसी तो कुछ काम के नहीं, छोड़ो मंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं। इसलिए ऐसे महान महात्मा के लिए जगह और पैसा, आपको बोलता हूँ पैसे के लिए बोले तो ये बोलना चाहिए, मैं सभा में ही बोलना था भूल गया। इसके लिए मैं जब कर रहा था तो बीदर जिले में सिर्फ 2 लोग मिले मुझे, एक मालानी और एक सुभाष ठाकुरे। मालानी मुझे बुलाकर बोले अरे बेटे, वो उम्र वाले थे मुझसे बड़े, यहाँ पर आओ, हर साल आते हैं प्रोग्राम में आओ बोलते हैं, मेरे पास कोई आते हैं तो पैसे के लिए आते हैं, तुम एक ही जैसे हैं सिर्फ आओ बोलते हैं। तो उनको एक बात बोला था मैं, जब चंदा शुरू करूँगा तो पहला आपका चंदा लूँगा। मालानी और सुभाष ठाकुरे, सुभाष ठाकुरे तो डिक्लेयर किए थे 10 साल पहले 1,01,000 रुपये या 11,000 रुपये दे तो रिसिप्ट ये चेक देता हूँ। मैं बोला अभी चंदा नहीं कर रहा हूँ, जब चंदा शुरू करूँगा तो बीदर ज़िले में मुझे आज याद करना पड़ता है मालानी और ठाकुरे, ये 2 लोग बुलाकर हम चंदा देते हैं बोलने वाले। इसलिए ऐसे लोग भी हमारे पास हैं, इसलिए हमारे बसवेश्वर बोले थे इल्ली कोड़ू और उंटू बेड़ू और इल्ला, यहाँ पर देने वाले हैं मांगने वाले नहीं। इसलिए सरदार पटेल की जगह हम मांग रहे नहीं, हमारा है देव बोल रहे हैं। इसलिए ऐसे महान कार्य में आप लोग आए, आपको धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सरदार वल्लभभाई पटेलರಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಯವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರು, ಕೇಂದ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಸಹೋದರರಂಥ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶೆಂಪುರ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಜರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷದಿಂದ 91 ವಯಸ್ಸಿನ ಹರಿಯದ ಯುವಕ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾರಣಾಂತರ 1-2 ವರ್ಷ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ದುರದೃಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ
ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯ ವಿಷಯ. ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಜಾಮ್ ನಾವು ನಿಜಾಮ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶ ಮಾಡಬೇಕನ್ನಂತ ಷಡ್ಯಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅಂದಿನ ನಮಗೆ ಆಳ್ತಿರುವಂತಹ ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ कंटिन्यूसली फ्रॉम पास्ट 23 ईयर्स 23 साल से जिस निष्ठा से और जिस विश्वास से उनको स्मरण करते हुए वाली मामा जी जो हर वक्त हम सबको याद दिलाते हैं। स्वातंत्र तो देश को मिला था, लेकिन हम लोगों को 13 महीना और 2 दिन के बाद स्वातंत्र मिला। ऐसे समय पे ये जो भाग था, ये भाग को जब स्वातंत्र मिला सितंबर में, उस समय पे से लेके आज तक वाली मामा ने एक महान सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो प्रदेश को अन्य विभिन्न प्रदेश हो गए थे, उसको एक देश में लाने का, जो जोड़ने का काम करे थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उनके वजह से ही हमको आज स्वातंत्र मिला, हमको आज़ादी मिली। आज हर वक्त उनको याद करते रहते। तो इस वक्त पूरा मेरे देश में मेरे ख्याल से अगर कोई मूर्ति पहला शुरू किया काम करने का बोले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो वाली मामा ने शुरू। वाली मामा इसको गुजरात में ऑर्डर दिए थे, 31 फीट का जो मूर्ति फीट का ऑर्डर दिए थे। इधर जगह भी अलॉट हुआ था, फिर बाद में म्यूनसिपालिटी से दूसरा जगह ये करे, लेकिन अभी जगह सब सरकार वाले मिलकर सबका सहयोग साकार से अब जगह भी और अलॉट होता। लेकिन फर्स्ट ये जो आइडिया था जो मूर्ति बिठाने का सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अभी भी मुझे याद है। ನಿಮಗೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಮಾಮ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಲಿ ಮಾಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ बरतकंतु आने वाले 23 दिन, ये 23वां साल है जो महोत्सव कर रहे हैं। 24वां साल तक मेरे ख्याल से हमको जगह और मूर्ति का निर्माण होने का काम हो जाता है। सर आप जो मूर्ति बिठाने का बोलते हैं जी, जिम्मेदारी लिए हम सबका जिम्मेदारी। स्वतंत्र आपको भी मिला, आज़ादी मुझे अकेले नहीं मिला। जगह कहाँ पे ले रहे हैं? जगह मिलता अप्लाई करते हैं, जगह अप्लाई किए हैं। स्ट्रीट साइट्स कौन सा, तो स्ट्रीट साइट्स गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट करके, हमारे गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, डेफिनेटली हम अलॉट करके लेके आएंगे, करके देंगे। हाल ही में बिदर साउथ क्षेत्र के कुछ इलाकों में ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे, जिसके आज परिणाम घोषित किए गए। इस ग्राम पंचायत चुनाव में जीतने वाले लोगों अशोक तमकुंडा, शरणम्मा, लक्ष्मीबाई शाहदुल ने बिदर के नूर कॉलेज पहुंचकर बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और युवा नेता व समाजसेवी मोहम्मद फिरोज खान को शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। साथ ही मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान की ओर से भी उन जीतने वाले लोगों को शाल और फूलमाला पहनाई गई। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने उन सभी लोगों को उनकी जीत पर बधाई दी। केपी न्यूज के संवाददाता हमीद की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ दिवस, जिसे कर्नाटक गठन दिवस या कर्नाटक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये 1956 का दिन था जब दक्षिण भारत के सभी कन्नड़ भाषा भाषी क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 2022 मंगलवार को 67वां कर्नाटक राज्योत्सव मनाया जाएगा। कर्नाटक के 67वें राज्योत्सव के अवसर पर आज सोमवार को सुबह 11 बजे गुलबर्गा में जिला कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से 3 दिवसीय पेंटिंग, फोटोग्राफी, ड्राइंग एंड कार्टून एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसमें 67 आर्टिस्टों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी की गई। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के पहले दिन उद्घाटन समारोह रखा गया। डॉक्टर BG पाटिल MLC ने उद्घाटन किया, जबकि विजय कुमार पाटिल तिगल तिप्पी ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर शहर कलबुर्गी के प्रसिद्ध आर्टिस्टों बसवराज उपिन, बसवराज एल जाने, मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल, सुब्बैया नीला, राजशेखर S, T देवेंद्र, प्रकाश गडकर, मंजुला जाने, बाबूराव H, हाजी मलंग, डॉक्टर रहमान पटेल, शाहिद पाशा, रामगिरी पुलिस पाटिल, सैयद मुस्तफ़ा, रेवना सिद्धप्पा हुट्टी, जितेंद्र कुठालीकर सभी 67 आर्टिस्टों के अलावा भारी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों को यादगार पुस्तकें भेंट किए गए। इस अवसर पर इस आर्ट एग्जीबिशन के क्यूरेटर व प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल और दूसरों ने संबोधित किया। इस आर्ट एग्जीबिशन के क्यूरेटर व प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल ने पोएट, राइटर, आर्टिस्ट व एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಡ ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವತ್ತಿನ ಅದರಂತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಶಿವರಾಜ್ ಅವರೇ, ಶರಣರಾಜ್
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೂರಾರು ಜನರು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. कर्नाटक में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में सभी 224 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपने भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाया है। आम आदमी पार्टी की माने तो ज्यादातर उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है, जल्दी ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी प्रवक्ता और कर्नाटक आप के संयोजक पृथ्वी रेड्डी ने बताया कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। राज्य के 170 निर्वाचन क्षेत्रों में ग्राम संपर्क अभियान के माध्यम से अभियान शुरू किया है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में सांड दौड़ की 2 अलग अलग घटनाओं में 2 दर्शकों की मौत हो गई। होरी हब्बा नाम से चर्चित ये बैल दौड़ पुलिस की बगैर इजाजत के आयोजित की गई थी। पुलिस के अनुसार शनिवार को शिकारीपुरा इलाके के गामा गांव में हुई सांड दौड़ में 36 वर्षीय प्रशांत नामक युवक की मौत हो गई। इसी तरह एक अन्य युवक 20 वर्षीय आदि की सोरबा तालुका के जाड़े गांव में मौत हो गई। सांडों ने इनके पेट में सिंग मार दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन का कहना है कि आयोजकों ने इसके लिए पुलिस से इजाजत नहीं ली थी। दिवाली के बाद होरी हब्बा नामक इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आयोजन किया जाता है। शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक मिथुन कुमार जीके के अनुसार हमें इन दोनों कार्यक्रमों की कोई जानकारी नहीं थी। आयोजकों ने इनकी इजाजत नहीं ली थी। घटना की जांच जारी है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि पुलिस इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगी। ये बैल या सांड दौड़ परंपरागत खेल है, आयोजक को एहतियात बरतना चाहिए। आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। आज के दिन को देश भर में यूनिटी डे यानी एकता दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। पटेल बहुत साहसी थे, बड़े से बड़े खतरे में भी नहीं घबराते थे। उस दिन जब उनका विमान हवा में खतरे की स्थिति में था और पायलट ने चेतावनी दे दी थी कि कुछ भी हो सकता है, तब विमान में बैठे हर किसी के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी थी, लेकिन पटेल शांत बैठे थे। 29 मार्च 1949 के दिन जब आकाशवाणी से प्रसारित हुआ वल्लभ भाई को दिल्ली से जयपुर से जा रहे विमान से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। भय और चिंता की स्थितियां पैदा हो गईं। जो उड़ान मुश्किल से घंटे भर में पहुंच जाना चाहिए था, उसका घंटों पता नहीं चला। आखिर हुआ क्या था? उस दिन वास्तव में सरदार पटेल मौत के मुंह से वापस लौटे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए।
निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गुजरात के मोरबी में नच्छू नदी पर रविवार 30 अक्टूबर 2022 को शाम ब्रिटिशकालीन एक केबल ब्रिज टूट गया। इस हादसे में अब तक 141 लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं अब तक 175 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। गुजरात सरकार के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सोमवार सुबह तक मृतकों की संख्या 132 बताई है। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके लिए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन भी किया गया है। गुजरात पुलिस ने अब तक 130 शवों के मिलने की जानकारी दी है। इसके पहले पंचायत मंत्री ब्रजेश मिर्जा ने कहा था कि मोरबी में केबल ब्रिज हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजकोट से भाजपा सांसद मोहन कुंडरिया ने कहा कि हम घटना को गंभीरता से ले रहे हैं, बचाव कार्य जारी है। अभी तक बरामद शवों में बच्चे, महिला और वृद्ध ज्यादा हैं। हादसे के संबंध में पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम से बात की है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों को घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हादसे को लेकर गुजरात सरकार ने SIT जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मोरबी जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों के परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात के मोरबी शहर में पुल हादसे में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन शादनगर हैदराबाद में सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ। भारत यात्रियों ने सरदार पटेल और इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित किया और फिर गुजरात में मोरबी पुल त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखा। गुजरात के मोरबी शहर में रविवार की शाम माछू नदी पर बना केबल पुल टूटने से महिलाओं एवं बच्चों समेत कम से कम 91 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार ये पुल करीब 1 सदी पुराना था और मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य के बाद हाल ही में इसे जनता के लिए खोला गया था। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दौरा कर घटनास्थल का जायजा लिया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री घायलों से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि वो त्रासदी से दुखी हैं। उन्होंने कहा, प्रशासन द्वारा राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन को घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मैं इस संबंध में जिला प्रशासन के लगातार संपर्क में हूं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि पुल गिरने से घायल हुए लोगों के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। मोरबी हादसे के कारण अरविंद केजरीवाल ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के आदमपुर का रोड शो भी कैंसिल कर दिया है। आज हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल रोड शो करने वाले थे। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में कल शाम ब्रिटिशकालीन पुल टूटने से कम 141 लोगों की मौत हो गई, जबकि अब तक 177 लोगों को बचाया गया है। वहीं अन्य लोगों की तलाशी के लिए अभियान जारी है। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने बोर्डिंग पास की झलक दिखाई है। इस तस्वीर के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, आखिरकार घर जा रही हूँ, करीब 3 साल बाद। बता दें कि अभिनेत्री इस बार अकेली नहीं आ रही हैं, बल्कि उनके साथ उनकी नन्ही लाडली मालती मैरी चोपड़ा जोनस भी उनके साथ होंगी। हालांकि बेटी को लेकर एक्ट्रेस ने कोई फोटो शेयर नहीं की है। बता दें कि ये मालती की पहली भारत यात्रा होगी। प्रियंका कोरोना महामारी के बाद पहली बार भारत लौट रही हैं। टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस सोनाली चक्रवर्ती का निधन हो गया है। सोनाली चक्रवर्ती बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी और कोलकाता के सिटी अस्पताल में भर्ती थी, जहां 31 अक्टूबर की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। सोनाली अभिनेत्री सोलंकी राय और गौरव चटर्जी की मुख्य जोड़ी के रूप में अभिनीत बंगाली
मेगा धारावाहिक गत चोरा का हिस्सा थी। सोनाली ने इस सीरियल में सोलंकी की चची की भूमिका निभाई। उनके निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। तमाम एक्टर्स उनके जाने पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। वर्षों से टॉलीवुड की वरिष्ठ अभिनेत्री रही सोनाली ने कई लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों में काम किया। उनकी एक्टिंग और किरदार के लिए उन्हें हर तरफ से सराहना मिली। उन्होंने कई बंगाली फिल्मों और सीरियल में काम किया था। साल 2002 में आई फिल्म हार जीत में भी काम किया था। इस फिल्म में दर्शकों ने उनकी एक्टिंग को काफी सराहा था। इसके अलावा फिल्म बंधन में भी उन्होंने काम किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बिदर के अंबेडकर सर्कल पर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिष्ठान समिति की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। कर्नाटक के 67वें राज्योत्सव के अवसर पर कन्नड़ा साहित्य परिषद की ओर से 67 आर्टिस्टों की कलाकृतियों की गुलबर्गा में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सभी 224 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार है अहम मुद्दा। आज देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का है जन्मदिन। देश भर में मनाए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम और उन्हें किया जा रहा है याद। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से 141 लोगों की हुई मौत, 177 को बचाया गया। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।